हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस, जो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी माय ओन सी सेक्शन डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस था वो आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपने खूब सारा प्यार दिखाया उस वीडियो को। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जब आप रिकवरी रूम से अपने बेड पे शिफ्ट हो जाते हो तो वहाँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो गाइस, रिकवरी रूम से मुझे शिफ्ट कर दिया गया था। रिकवरी रूम में मुझे कम से कम 1 घंटे रखा था। वहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर इसलिए रखा जाता है कि अभी अभी आपका मतलब सी सेक्शन मतलब आपका ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो वहीं की वहीं आपको तुरंत देख ले, तुरंत अच्छे से ट्रीट करेंगे। जब आप अपने बेड पे शिफ्ट हो जाते हो तो वहाँ पे डॉक्टर एट द टाइम नहीं पहुँच पाते, लेकिन वहाँ पे हर घंटे 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं ओटी रूम में, रिकवरी रूम में। तो जब आप अपने वार्ड में शिफ्ट हो जाते हो, आप अपने बेबी के साथ आते हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, मतलब लाइफ इतनी चेंज हो चुकी होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब एक बेबी आने के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। टोटली मतलब एक नया मोड आ जाता है जिसमें आप पैर रखते हो। तो जैसे ही नया मोड शुरू होता है, आप वार्ड में शिफ्ट होते हो, सबको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि सब लोग आपके आसपास जितने भी हैं, मम्मी, बहन, भाई, मामा, चाचा, ताई, जो भी हैं, वो सिर्फ आपके बच्चे की तरफ रहेंगे। ठीक है, आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। सबको बस एक ही चीज़ की फिक्र रहती है कि हाँ बच्चे को खिलाओ ये वो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो जाता है, मैंने सुना था। तो फिर हम बेड पे शिफ्ट तो हो गए। फर्स्ट डे हमें उस टाइम हॉस्पिटल में होते हैं तो वो पूरे पेन को अपने उसमें ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें रखते हैं, तो हमें बिल्कुल पेन नहीं होता। जिस मतलब सी सेक्शन डिलीवरी एक ऐसी डिलीवरी है जब आप हॉस्पिटल में होते हो ना तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपका मतलब कोई कटवट लगे हैं, या बिल्कुल मतलब ना के बराबर पेन होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं था। मुझे यही नहीं पता था कि मेरा इतना मतलब सी सेक्शन भी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। क्योंकि वो लोग पेन किलर्स देते रहते हैं, थोड़ा सा अगर आपको पेन हुआ तो आप उनको बता दो कि मुझे थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हो गया है तो तुरंत आपको पेन किलर दे देते हैं। तो जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो आपको 72 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है 3 दिन के लिए, क्योंकि 3 दिन तक आपको देखते हैं कि मतलब आपके जो स्टिचेज वगैरह हैं उनमें तो कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग देखते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ देखता है। तो फर्स्ट डे क्या होता है, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको बिल्कुल बेड से हिलने को नहीं बोला जाता। ना आपको करवट लेनी होती है, ना आपको बैठना होगा, ना आपको खड़े रहना होगा। इवन जब आपके बेबी को फीड करवाना होता है तो नर्सिंग स्टाफ आके आपकी हेल्प करता है। आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, नहीं खड़ा होना है। नर्सिंग स्टाफ खुद आपके बेबी को आपके पास लाके फीड करवाएगा। तो बहुत सारी मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। और प्रॉब्लम भी बहुत होती है कि जब कोई दूसरा आपके बेबी को फीड करवा रहा है, आप अपने बच्चे को फीड नहीं करवा पाते तो आपको गिल्टी फील होता है। तो फर्स्ट डे आपके कॉन्टिन्यूस पेन किलर चलती रहती है। आपको मतलब ओरल भी दी जाती है और आपको ड्रिप से भी दी जाती है ताकि आपको बिल्कुल भी पेन ना हो, क्योंकि फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा अगर आप पेन किलर वगैरह नहीं लोगे तो पूरे दिन आपको पेन किलर चलती रहती हैं और ओरल से भी दी जाती हैं। अगर आपको फिर भी डॉक्टर बोलेगी अगर आपको थोड़ा सा भी पेन हो तो आप हमें इन्फॉर्म करना। 24 घंटे के लिए इस तरह से आपके साथ चलता रहता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर आती है, फटाफट से मतलब आपको बोलती हैं कि मोशन पास करके आओ और फटाफट से यूरिन पास करो। तो जो आपकी यूरिन पाइप लगी होती है वो सेकेंड डे निकल जाती है और आपको बेड से उठने के लिए बोला जाता है। और कहानी शुरू होती है जब आप बेड से उठते हो तब सी सेक्शन की। तो जब आप फर्स्ट टाइम सी सेक्शन के बाद बेड से उठते हो, अकेले तो उठ नहीं सकते ऑब्वियसली, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आप अकेले तो वैसे भी नहीं उठ पाओगे। तो उस टाइम आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करते हैं, नर्सिंग स्टाफ आपकी हेल्प करता है, मम्मी पापा जो भी होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं और आपको बेड से उठाते हैं। तो जब हम पहली बार बेड से उठते हैं तो
वो वाला एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। बेड से नहीं उठा जाता, मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि आपको पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत करनी पड़ती है। मैंने बहुत हिम्मत की, मैं बहुत उठी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे इतना नहीं पता चला। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं यहाँ भी डाल रही हूँ, ये भी देख सकते हो आप। तो जब मैं बेड से उठी तब एकदम से ऐसा लगा कि जो मेरे पहले जो मेरी बॉडी थी और अब जो मेरी बॉडी है, सोचा कि मतलब एकदम से ना वो होता है चेंज हो गई, पूरी चेंज हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहले वाली हूँ, पूरी चेंज हो गई थी। मतलब जो मैं चलती थी, जो मैं खड़ी होती थी, जो मेरा बैठने का तरीका था, वो सब आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है उस टाइम पे। बस सी सेक्शन डिलीवरी में सबसे जो पेनफुल है ना, वो यही चीज़ है कि जब आप फर्स्ट टाइम बेड से उठते हो तो वो आपके लिए बहुत पेनफुल होता है। आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। मतलब ऐसा होता है कि आपको चलना भी है, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि नहीं चला जाएगा, नहीं खड़ा हुआ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें चलना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर का प्रेशर भी होता है। उस टाइम डॉक्टर आपके पास खड़ी होती है और बोलेंगी चलो अभी उठो, आपको ऐसा करना है। लेकिन मैं तो उठ गई थी, मुझे पेन तो बहुत हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई तो मैं उठ गई और मैं चली। तो जब आप एक बार चल देते हो, सिर्फ एक ही बार आपको चलने में दिक्कत होगी। जब आप यहाँ से मतलब कितना बताऊँ 10-20 मीटर तक ही बताती हूँ, 10-20 मीटर अगर आप चल लोगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप धीरे 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 स्टेप चलते जाओ। और फर्स्ट वो करने के बाद फिर जब मैं चल ली थी तो उसके बाद तो मुझे मज़ा सा ही आ गया। पूरे हॉस्पिटल में चारों तरफ राउंड लगा के आई थी और मैंने प्रेक्सित को उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने प्रेक्सित को खड़े होकर गोद में लिया, बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर आपको इतनी तकलीफ नहीं होती, ना इतना पेन होता। मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर से बोल दिया था कि अब मुझे मतलब ड्रिप के थ्रू मुझे पेन किलर ना दी जाए, मैं ओरल से ही लूँगी जो भी पेन किलर या फिर जो भी मेडिसिन हैं, मुझे ड्रिप हटा दी। कैनुला लगा रहता है क्योंकि पता नहीं जब तक आप देखो कैनुला तभी लग जाता है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, चाहे आपको कुछ हुआ हो या ना हुआ हो। आप हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट होते हो किसी भी कारणवश, आप जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सबसे पहला काम हॉस्पिटल का होता है आपको कैनुला फिट करना। तो कैनुला तो फिट था ही, लेकिन मेरे पास कोई भी ड्रिप नहीं रखी थी उस टाइम पे, कोई ड्रिप मुझे नहीं लग रही थी। मैं जो भी मेडिसिन ले रही थी वो ओरली ले रही थी। तो ऐसे मेरा फर्स्ट डे निकल गया। सेकंड डे भी ऑब्जर्वेशन में थी मैं, कुछ दिक्कत नहीं हुई मुझे। बस थोड़ा हल्का फुल्का पेन तो होता ही है भाई, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हल्का फुल्का पेन तो होगा ही। मतलब इतना नहीं है कि आप बियर भी नहीं कर पाओगे, इतना पेन नहीं होता। ऐसे ही मेरा थर्ड डे निकल गया। थर्ड डे भी बिल्कुल पेन नहीं हुआ। थर्ड डे आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आपको घर जाना है, आपके बेबी के साथ सब लोग आपका ग्रैंड वेलकम करेंगे। तो इस तरह से थर्ड डे निकल गया और हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हो गई। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कि मतलब कैसे दवाई लेनी है, क्या क्या आपको परहेज रखने हैं, ये सब आपको हॉस्पिटल में ही बताया जाता है। और आप मतलब ये बिल्कुल फील मत करना कि जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, चला नहीं जाएगा, लेटा नहीं जाएगा, उठाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये तो किसी भी ऑपरेशन में होती है। आप कोई भी ऑपरेशन करवाते हो सभी में इतनी तकलीफ होती है, थोड़ा सा चलने में, थोड़ा सा उठने में, थोड़ा सा बैठने में। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आपको 10 से मतलब 15 डेज तक ही रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। उसके बाद बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाओगे, आपके कोई पेन नहीं रहेगा। कि ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आपके साथ सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है। 15 दिन के बाद आपको कुछ फील नहीं होगा कि आपका ऑपरेशन भी हुआ है, आपने मतलब डिलीवरी आपकी हुई है सी सेक्शन के थ्रू। बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाओगे, नॉर्मल आपकी लाइफ हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, जो मतलब बेबी होने से पहले जो आपकी बॉडी होती है और बेबी होने के बाद जो बॉडी होती है वो तो पूरे मतलब 100% ही चेंज हो जाती है। 10, 20, 30 तो नहीं बोलूँगी, पूरी चेंज हो जाती है। मतलब थकी हुई सी बॉडी हो जाती है। पहले जितना आप एक्टिव रहते हो उतना एक्टिव आप डिलीवरी के बाद नहीं रह पाते हो। देखो गाइज, अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा कि सी सेक्शन डिलीवरी बेटर है या फिर नॉर्मल डिलीवरी बेटर है, तो मैं पर्सनली यही एडवाइस करूँगी अपनी तरफ से कि सी सेक्शन डिलीवरी बहुत अच्छी है, पेनलेस
डिलीवरी है, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। ऐसा नहीं कि बाद में बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जैसा नॉर्मल डिलीवरी में होता है वैसा ही सी सेक्शन में होता है। नॉर्मल में आपको बहुत सारा पेन, मतलब जो लेबर पेन वगैरह का जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है, और सी सेक्शन में आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता, पेन फ्री डिलीवरी है। तो मेरे लिए तो भाई मतलब सी सेक्शन डिलीवरी ही बेस्ट है। इन फ्यूचर अगर मैं कोई बेबी प्लान करूँगी तो मैं उसके लिए भी सी सेक्शन डिलीवरी को ही चूज़ करूँगी, नॉर्मल डिलीवरी को नहीं करूँगी। तो हमारी सोसाइटी में ना एक सी सेक्शन डिलीवरी को इतना बड़ा हवा बना रखा है कि सी सेक्शन डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, बस कुछ भी हो जाए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल डिलीवरी भी ठीक है और सी सेक्शन भी डिलीवरी, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करवाना चाहते हो। लेकिन आप ये मत सोचना, ये मत सोच के डरना कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ये हो जाएगा, बॉडी चेंज हो जाएगी, मतलब कट हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा, यही नहीं पता रहता कि हमें सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल हुआ है, सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। जब मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी होनी है, तो मुझे लोगों ने इतना डरा रखा था कि मतलब जैसे ही डिलीवरी होगी कौन तुझे उठाएगा, कौन तुझे वॉशरूम तक लेके जाएगा, ना सीढ़ियाँ चढ़नी है, मतलब इधर से उधर मुझे पकड़ के ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो मेरी जो फर्स्ट वॉक थी, बस उस टाइम किसी ने मुझे सपोर्ट किया था, जिसने भी किया था, मेरे हस्बैंड या फिर नर्सिंग स्टाफ, जिसने भी मुझे सपोर्ट किया था, बस सिर्फ उसी टाइम सपोर्ट की ज़रूरत हुई थी मुझे। जैसे ही मेरा सेकंड डे थर्ड डे स्टार्ट हो गया था, मैं बिना किसी सपोर्ट के अकेली वॉशरूम जाती थी, खुद से नहाती थी, खुद सब कुछ अपना मतलब मैं खुद ही करती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती थी। बेबी को फीड करवाने के लिए भी नहीं मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट डे फर्स्ट वॉक के टाइम पे सिर्फ आपको हेल्प चाहिए किसी की, अदरवाइज आप सब कुछ खुद कर सकते हो। कोई भी वो नहीं, ज़रूरत नहीं है कि आपको मतलब किसी का सहारा लेने की ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है 3 दिन के अंदर ही। जब आप हॉस्पिटल में होते हो वहाँ से आपको नॉर्मल करके भेज दिया जाता है घर पे। मोस्ट मतलब 99% केसेस तो ऐसे होते हैं, एक आधे रेयर केस ऐसे भी होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती होगी, उनका मैं नहीं कह सकती। तो वैसे आपकी डॉक्टर भी आपको बता देगी कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। पर्सनली मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूँगी कि आपको अच्छे से खाना है, हेल्दी खाना है, आपको स्ट्रोंग रहना है, किसी चीज़ से नहीं डरना है, अपना बीपी वगैरह नहीं बढ़ाना है, सब कुछ आपको मैनेज करके बैलेंस बना के रखना है। बस आप अपनी जो डाइट है उसको हेल्दी रखिए, अच्छे से पानी पीना है, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, ताकि डिलीवरी के बाद आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद से अपना सब कुछ कर सकते हैं, और इससे आपका ब्रेस्ट फीड जो है वो भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, आप स्ट्रोंग भी रहोगे। तो गाइज ये था मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का जो आफ्टर जो मतलब जो हॉस्पिटल में जो 3 दिन निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, ये पूरा मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि सी सेक्शन डिलीवरी से डरिए मत, आराम से बेफिक्र होके एंजॉय कीजिए। कुछ ऐसा बड़ा मतलब हुआ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है।